जय हिंद दोस्तों स्टडी राज 25 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं यूज ऑफ द, जो कि हमने कल भी पढ़ा था। लेकिन यूज ऑफ द का इस्तेमाल इंग्लिश में कैसे करेंगे, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि पटवारी की एग्जाम में ये आना ही आना है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे देख सकते हैं MPSI, SSC और बैंकिंग, इनके लिए कंपलसरी होता है। आप किसी भी हालत में आपको पढ़ना ही पढ़ना है। इसलिए यहाँ पर ये जो क्लास है ये इस तरीके से डिजाइन की कि आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, बिना किसी दिमाग लगाए, बिना रटे, चीजें आसानी से आपके माइंड में चप जाए, मतलब यहाँ पे सही तरीके से सीख लें। ठीक, तो अब यहाँ पर यूज ऑफ द में कल हमने क्या क्या पढ़ा था, तो थोड़ा सा ये बता दूं आपको। कल हमने पढ़ा था कि जितने भी माउंट एवरेस्ट है, माउंट एवरेस्ट नहीं, जितने भी पर्वतमालाएं हैं, ठीक है, पर्वतों की श्रेणियां हैं, उनके नाम के पहले द का इस्तेमाल होगा, लेकिन पर्वत चोटियों के नाम के पहले द का इस्तेमाल नहीं होगा, ये बताया था। ठीक है, उसके बाद में नदियों के नाम के पहले द का इस्तेमाल होगा, राइट। और उसके बाद में और भी हमने देखा था कि खाड़ियों के नाम के पहले द का इस्तेमाल होगा। तो ये चीजें हमने यहाँ पर देखी थी। लेकिन आज हम पढ़ने वाले हैं क्या, तो आज उसके अलावा कुछ अलग है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखें कि यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट मैंने लिखा है बिफोर ग्रुप्स ऑफ आइसलैंड। बिफोर ग्रुप्स ऑफ आइसलैंड, ग्रुप्स का मतलब क्या होता है, ग्रुप मतलब एक समूह। ठीक है, आइसलैंड मतलब क्या होता है, तो आइसलैंड का मतलब होता है द्वीप। क्या है, द्वीप। तो द्वीप क्या होता है, द्वीप कैसा होता है, तो आपको सिंपल पता होना जरूरी है कि द्वीप का मतलब ये होता है कि एक ऐसा स्थान, एक ऐसा स्थल जहां पर लोग रहते हैं या फिर नहीं भी रहते हैं, लेकिन वहां पर क्या है कि वो जो स्थल है वो चारों ओर से किससे घिरा हुआ हो, पानी से, राइट। जैसे कई बार अपन ने देखा है कि जो बड़े बड़े तालाब होते हैं, बीच में थोड़ा सा उभरा हुआ स्थान रहता है, जो पहाड़ी टाइप से निकला हुआ खाली जमीन होती है। ठीक है, इसी टाइप से समुद्र के अंदर बहुत सारी ऐसी जगह हैं जो ऐसी उभरी हुई है, मतलब जहां पर आबादी भी रहती है, लोग भी रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहां पर ले लो, सबसे पहले यहां पर लिखा है द अंडमान्स। द अंडमान्स, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह आपने काफी पढ़ा है इंडिया के जीके में। इसमें कहां पर है, तो इंडिया के ईस्ट में, मतलब इधर पूर्व की साइड में है, और उसमें अंडमान अलग द्वीप है, निकोबार अलग द्वीप है। ठीक है, अंडमान जो द्वीप है इसके अंदर बहुत सारे छोटे मोटे द्वीप हैं, और निकोबार जो द्वीप है अंडमान के नीचे की साइड, वो भी क्या है, उसमें भी बहुत सारे द्वीप है। तो देखो यहाँ पे डायग्राम में सबसे पहले, तो ये जो डायग्राम दिख रहा है आपको, ये अंडमान है, और उसके बाद में नीचे की साइड क्या है, निकोबार है। अब इस अंडमान निकोबार में बहुत सारे द्वीप है, लगभग आपको यहाँ पे बता दूं तो लगभग 572 द्वीप है। कितने, 572 इतने द्वीप है। ठीक है, इस द्वीप को ही आइसलैंड बोलेंगे। क्लियर है। तो अब यहां पर जो द्वीप है इसमें अंडमान निकोबार, और यहां पर अंडमान निकोबार में आपने कई बार पढ़ा है, काफी रटा भी है कि यहां पर एक प्रकार का एक ज्वालामुखी है, एक सुसुप्त ज्वालामुखी है, और एक सक्रिय ज्वालामुखी। ठीक, दोनों प्रकार की ज्वालामुखी है, तो इनके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ना है। नारकोंडम ज्वालामुखी अंडमान निकोबार में कहां पर है, किस तरीके से है, ये आपको पता होना जरूरी है। ठीक है, तो देखना थोड़ा सा ध्यान से। तो ये अंडमान निकोबार है, तो अंडमान निकोबार, यहां पर एक बात थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये है कि जितने भी द्वीप हैं, जितने भी द्वीप समूह हैं, उनके नाम के पहले द का इस्तेमाल होगा। द्वीप समूह की बात कर रहे हैं, ग्रुप ऑफ आइसलैंड की बात कर रहे हैं, केवल द्वीप की बात नहीं कर रहे। ठीक है, केवल एक द्वीप आया तो फिर वहां पर द का इस्तेमाल नहीं होगा, लेकिन बहुत सारे द्वीपों का समूह आया तो फिर वहां पर द का इस्तेमाल होगा। अभी जो ये अंडमान निकोबार है, इसमें क्या बहुत सारे द्वीप है, कितने द्वीप है, 572 द्वीप है। अंडमान में काफी द्वीप है, निकोबार में भी काफी द्वीप है, इसलिए यहां पर अंडमान के आगे भी क्या लगा, द लगा। और इसके बाद में फिर देखें नीचे दक्षिण में, तो यहां पर निकोबार लिखा है, द निकोबार्स, यहां पे एस लगा हुआ है, एस। ठीक है, एस, इस एस का मतलब क्या है, बहुवचन, प्लूरल। ठीक, तो इस तरीके से ये हुआ। और फिर तीसरे नंबर पे देख ले थोड़ा सा ये, तो वेस्ट इंडीज। आपने हिंदी में काफी पढ़ा है रेड इंडियन, रेड इंडियन। ठीक है, कहां पर होते हैं रेड इंडियन, मतलब जो रेड इंडियन है, ये जो एरिया है कहां पर है, तो ये उत्तर अमेरिका, यहां पर देखो मैप में, तो ऊपर है उत्तर अमेरिका, नीचे क्या है, दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका और उत्तर अमेरिका के बीच में एक स्थान है क्यूबा, उसके आसपास जितने भी द्वीप है वो किस में आएंगे, तो वो आएंगे वेस्ट इंडीज में आएंगे। ठीक है, वेस्ट इंडीज में। तो इस तरीके से यहां पर ध्यान रखना है कि वेस्ट इंडीज में कौन कौन से द्वीप है, क्यूबा, और उसके बाद ये, इसके बाद हेती वगैरह जो भी है। तो क्यूबा जो है, क्यूबा को विश्व का जो चीनी का कटोरा बोलते हैं, ठीक है, शक्कर का कटोरा बोलते हैं, तो ध्यान रखना है इसको। तो क्यूबा वगैरह, तो क्लियर हुआ कि यहां पर कौन सा है, वेस्ट इंडीज द्वीप। इसके सामने क्या लगेगा, द लगेगा। क्यों, क्योंकि वेस्ट इंडीज क्या है, केवल एक द्वीप नहीं है, इसमें, इसके पास में, इसके साथ में बहुत सारे द्वीप है छोटे मोटे, राइट। अब इसके बाद फिर देखें यहां पे ईस्ट इंडीज द्वीप, इसके पूर्व में
द्वीप हैं, तो वो जो द्वीप हैं वो कैसे हैं, तो वो भी इसी टाइप से हैं, बस ये एक दिशा अलग है, ये वेस्ट में है वो ईस्ट में है, ठीक है। बाकी द्वीपों का समूह है वो भी, इसलिए यहाँ पे द ईस्ट इंडीज लगेगा, यहाँ पे द वेस्ट इंडीज लगा। क्लियर हुआ? तो उम्मीद है कि आपको जो ग्रुप ऑफ आइसलैंड का जो मामला है इसके सामने द लगेगा, कब नहीं लगेगा ये आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सा और बता दे रहा हूं कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि केवल एक सिंगल आइसलैंड के पहले द का इस्तेमाल नहीं करना है, ठीक है। केवल सिंगल आइसलैंड आया तो द का इस्तेमाल नहीं करना है। जैसे आपको पता है कि एकदम सक्रिय ज्वालामुखी है, ठीक है, सक्रिय ज्वालामुखी इटली के पास में सिसिली द्वीप है। कौन सा है? सिसिली द्वीप। तो सिसिली द्वीप यहां पर देख लो थोड़ा सा डायग्राम में, सिसिली द्वीप ये है, इटली के जस्ट पास में है, ठीक है। तो यहां पर ये जो द्वीप है ये एक प्रकार का क्या है? ज्वालामुखी है, ठीक है। यहां पर ज्वालामुखी, यहां पे ज्वालामुखी निकलता रहता है, ठीक है। तो इस तरीके से यहां पे इस द्वीप को बोलते हैं भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ, राइट। तो ये भी थोड़ा सा जीके भी साथ साथ में इंग्लिश को पढ़ना है, लेकिन साथ साथ में आपको इस तरीके से इंग्लिश पढ़े कि साथ में जीके भी कवर होता जाए, ठीक है। ऐसा नहीं कि केवल इंग्लिश ही पढ़ रहे हैं, एक साथ में दो काम हो ऐसा काम करना है, ठीक है। तो इस तरीके से इंग्लिश के साथ में जीके भी कवर। तो यहां पर कौन सा है? सिसिली द्वीप। तो सिसिली द्वीप यहां पे द सिसिली लगा दिया, द सिसिली, ठीक है, द सिसिली। अब यहां पर ये लगा दिया, इसके पहले क्या है? द है। लेकिन जो सिसिली द्वीप है ये केवल एक ही सिंगल द्वीप है, ठीक है, सिंगल द्वीप है इटली के पास में, केवल यूरोप में, ठीक है। इसलिए यहां पे एक द्वीप के पहले द का इस्तेमाल नहीं करना है। यदि द का इस्तेमाल किया तो फिर ये सेंटेंस गलत हो जाएगा आपका। सेंटेंस में जहां पर भी आए पहचानना है, सबसे पहले पहचान लेना है कि द्वीप का समूह है या फिर सिंगल द्वीप है, राइट। आपको मैंने बताया यहां पर कि द्वीपों के समूह के पहले केवल लगेगा द, एक द्वीप के पहले नहीं लगेगा, राइट। तो ये क्लियर हुआ। अब इसके बाद अब ये है, तो इसके अलावा और भी आपको एग्जांपल के तौर पे बता दे रहा हूं। यहां पर जावा द्वीप है, सुमात्रा द्वीप है। इंडिया के जस्ट नीचे की साइड आएंगे, वहां पर आपको लिखा हुआ मिलेगा इंडोनेशिया, ठीक है, इंडोनेशिया में लिखा हुआ मिलेगा। इंडोनेशिया में दो प्रमुख द्वीप है, एक सुमात्रा और एक जावा। क्लियर है? तो सुमात्रा द्वीप अपने आप में एक है, राइट। तो इसके पहले एक द्वीप के पहले द का इस्तेमाल नहीं करना है। तो यहां पर लिख दे रहा हूं मैं सुमात्रा द्वीप। कौन सा? सुमात्रा, सुमात्रा, ठीक है। सुमात्रा क्या है? द्वीप है। और उसके बाद इसी के साथ में कौन सा है? एक जावा द्वीप है, जावा। तो ये जो द्वीप है ये इंडोनेशिया के द्वीप है। अब यहां पर इनके पहले द का इस्तेमाल नहीं करना है, क्यों? सिंगल सिंगल द्वीप है। क्लियर हुआ? अब उम्मीद है कि ये वाला पूरा क्लियर हुआ होगा। और अब बढ़ते हैं आगे और इसको हटा लें। अब देखो, अब इसके आगे क्या है? यहां पर इसके आगे यहां पर लिखा है कनेल, ठीक है, एरोप्लेन्स, शिप्स और ट्रेन्स। यहां पर इसको कई लोग अलग अलग पढ़ते हैं। यहां पर बहुत सारे लोग ये भी बोलेंगे कनाल बोलेंगे, या फिर कोई लोग यहां पे ये बोलेंगे केनाल बोलेंगे, इस तरीके से। लेकिन सही तरीके से यदि बोलना है इसको कनाल बोलना है, ठीक है, कनाल, या कनेल भी बोल सकते हैं, ठीक। तो कनाल बोलना है इसको। तो कनाल का मतलब क्या होता है? नहर, ठीक है, नहर। तो इस तरीके से यहां पे नहर ये है, तो नहर है। अब एरोप्लेन मतलब हवाई जहाज, आपको पता है हवाई जहाज, जहाज। उसके बाद में शिप्स का मतलब क्या होता है? समुद्री जहाज, समुद्री जहाज। और बाकी ट्रेन का आपको बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से यहां पे जो भी वर्ड मैंने लिखे इसमें कनेल के नाम के पहले मतलब नहरों के नाम से पहले द का इस्तेमाल करना है, राइट, करना है। किसके? नहरों के नाम से पहले। जैसे हमने ले लिया स्वेज नहर, ठीक है, पनामा नहर, काफी फेमस है, मतलब नहरें हैं, तो इनके नाम के पहले क्या लगेगा? द लगेगा। मतलब इंग्लिश में यदि हमें बोलना है, हिंदी में तो बोल देंगे पनामा नहर है, स्वेज नहर है, ठीक है, लेकिन इंग्लिश में यदि बोलना है तो द स्वेज, द पनामा, राइट, इस तरीके से बोलना है। तो यहां पे नहर के नाम के पहले, हवाई जहाज के नाम के पहले, समुद्री जहाज के नाम के पहले मतलब शिप्स के नाम से पहले, और ट्रेन के नाम से पहले द का इस्तेमाल होगा। क्लियर है? देखो यहां पे स्वेज नहर, स्वेज नहर काफी बड़ी नहर है, ठीक है, बहुत बड़ी नहर है, जहां पर समुद्री जहाज वगैरह चलते हैं, बहुत कई प्रकार के कई देशों का व्यापार चलता है वहां पर, ठीक। तो इस तरीके से डायग्राम में आप देख सकते हैं, यदि आपने नहीं देखी स्वेज नहर तो, ठीक। तो स्वेज नहर ये है, कहां कहां पर इसकी लोकेशन थोड़ा सा देख सकते हैं, ठीक। तो इस तरीके से ये है स्वेज नहर। अब इसके बाद में स्वेज नहर के पहले यहां पे द लगा तो ये सही है। इसके बाद फिर आ गया हो तो यहां पे सेकंड नंबर पे है द पनामा कैनल, ठीक है, या कनेल। तो द पनामा कैनल, तो ये क्या है? तो ये भी पनामा नहर है। अब पनामा नहर कहां कहां पर है, किस तरीके से है, तो थोड़ा सा इसको देख ले। तो यहां पे इसको भी डायग्राम में देखें, ठीक है। डायग्राम में जो आपको निशान दिख रहा है इस तरीके से डायग्राम में पनामा नहर लिखा हुआ मिल रहा है। तो यहां पर देखना है ये क्या है? पनामा नहर, राइट, पनामा कैनल।
अब इसके बाद थर्ड नंबर पे देखो तो इरी कैनल, ठीक है, इरी कैनल। तो इरी जो झील, ये क्या है, झील है। इरी क्या है, झील है। झील के पास में एक छोटी सी नहर है, उसका नाम है इरी कैनल, ठीक। तो इस तरीके से इरी कैनाल, यहाँ पे है इरी नहर, इरी झील के पास में, इरी झील के पास में, इरी झील। तो इरी झील के पास में, तो इरी झील के पास में कहां पर है, इरी झील है उत्तर अमेरिका में, ठीक है। 5 झीलें हैं, आपने पढ़ा होगा 5 झीलें, ठीक है। इन 5 झीलों का समूह है। तो 5 झीलों में से एक झील कौन सी है, तो एक झील कौन सी है, इरी झील। इस इरी झील के पास में ही, इरी झील से ही निकलने वाली नहर कौन सी है, तो इरी कैनाल बोलते हैं इसको, ठीक है, इरी नहर बोलते हैं, राइट। तो इस तरीके से नहर के पहले क्या लगा, द लगा। तो माइंड में फिक्स करना है, नहर के नाम से पहले क्या लगेगा, द। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक नहरों की लिस्ट बनानी पड़ेगी कि विश्व की प्रमुख नहरें कौन कौन सी है। गूगल पे डाल देना है, एक लिस्ट निकाल लेना है, ठीक है, कॉपी में लिख लेना है। उसके बाद में फिर यहाँ पे जितने भी यहाँ पर क्या है, ग्रुप ऑफ आइसलैंड है, तो इनके नाम डालना है गूगल पे, सारे आइसलैंड लिख लेना है, ताकि उनमें से कोई सा भी आइसलैंड यदि सेंटेंस में आया तो आप कभी गलत नहीं करोगे। क्लियर है। अब यहाँ पे फिर बढ़े आगे, और यहाँ पर अगला लिखा है हवाई जहाज। तो जो भी हवाई जहाज हैं उनके नाम के पहले क्या लगता है, द। जैसे कश्मीर के नाम से द कश्मीर प्रिंसेस हवाई जहाज है, क्या है, द कश्मीर प्रिंसेस। यहाँ पे लिखा है द कश्मीर प्रिंसेस हवाई जहाज का नाम है। तो इसके पहले क्या लगा, द लगा, क्योंकि हवाई जहाज है। हवाई जहाज के नाम के पहले क्या लगेगा, द लगेगा। और दूसरा है द मकालू। तो द मकालू क्या है, मकालू किसका नाम है, तो हवाई जहाज का नाम है ये, ठीक है। तो द मकालू, इस तरीके से हवाई जहाज के नामों की एक लिस्ट आपको निकाल के रखना पड़ेगा, ठीक है, अपनी कॉपी में लिख लेना है। तो ये है द मकालू और उस द प्रिंसेस, ये कश्मीर प्रिंसेस, ठीक। तो इनका भी डायग्राम यहाँ पर देख लो स्क्रीन पर। तो स्क्रीन पर आपको ये दिख रहा है, एक कौन सा है, द कश्मीर प्रिंसेस और द मकालू। तो ये दोनों हवाई जहाज है। इसके अलावा जो सबसे फेमस जो हवाई जहाज है वो है द मेघदूत। कौन सा है, द मेघदूत। आपने कई बार नाम भी सुना होगा, कई बार आपने पढ़ा भी होगा, ठीक है। तो द मेघदूत, यहाँ पर ये हवाई जहाज है, इसके नाम के पहले क्या लगा, द लगा, राइट। फिर यहाँ पर देखें, अब ट्रेन, जो भी ट्रेन है, जो एक्सप्रेस ट्रेन है, लोकल ट्रेन की बात नहीं हो रही, जो एक्सप्रेस ट्रेन है उसके नाम के पहले क्या लगेगा, द लगेगा, राइट। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लो, द राजधानी एक्सप्रेस, सभी को पता है राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन है, राइट। तो द राजधानी एक्सप्रेस। उसके बाद फिर आपको ये सभी को ये भी पता है कि जो मेल, पंजाब मेल है ट्रेन है, वो एक्सप्रेस ट्रेन है, राइट। तो द पंजाब मेल बोलेंगे इसको, तो द पंजाब मेल, राइट। तो इस तरीके से जितनी भी एक्सप्रेस ट्रेन है, सुपरफास्ट ट्रेन है, इनके नाम के पहले क्या लगेगा, तो द लगेगा। क्लियर है। लोकल ट्रेन के आगे नहीं लगाना है, बस इतना केवल याद रखना है, राइट। तो अब ये क्लियर हुआ। ये क्लियर होने के बाद में अब बढ़ते हैं आगे। उससे पहले आप क्या करें, इसको एक बार लिख ले ध्यान से, आराम से, और या तो नहीं लिखना है अभी, बाद में लिखना है वीडियो देखने के बाद में, तो इसका स्क्रीनशॉट एक बार। चलिए अब यहाँ पर ध्यान देना है। और यहाँ पर जो अगला पार्ट है इसका, ये है कि जैसा कि मैंने इससे पहले कुछ टाइम पहले यहाँ पे मैंने बताया था कि द का इस्तेमाल जितने भी शिप्स है, मतलब समुद्री जहाज हैं, ठीक है, समुद्री जहाज है, शिप्स हैं, इनके नाम के पहले द का इस्तेमाल होगा, राइट। तो अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर सबसे पहले समुद्री जहाज का नाम लिखा मैंने, द विक्टोरिया, ठीक है। द विक्टोरिया देखा है डायग्राम में, यदि उसका फोटो नहीं देखा आपने द विक्टोरिया, तो देख ले एक बार। यहाँ पे ये समुद्री जहाज है, इसका नाम है द विक्टोरिया, राइट। अब इसके बाद में द विक्टोरिया है, तो विक्टोरिया क्या है, जहाज का नाम है, समुद्री जहाज, इसके नाम के पहले द का इस्तेमाल होगा। क्लियर। अब यहाँ पर दूसरा वाला देखिए, दूसरा वाला ये है कि विक्रांत, द विक्रांत, ठीक है। ये किसी इंसान का, व्यक्ति का नाम नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं कि किसी व्यक्ति का नाम है तो हम किसी भी व्यक्ति के सामने लगा दें द, ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है। यहाँ पर क्या है, विक्रांत है। ये विक्रांत क्या है, समुद्री जहाज है, ठीक है, युद्धपोत है। तो ये समुद्री जहाज होने की वजह से इसके पहले क्या लगा, द लगा, ठीक है। आप अपने नाम मान लो से आपका नाम विक्रांत है, आपके नाम के पहले मत लगा देना, ठीक है, नहीं तो गलत हो जाएगा। क्लियर है। तो इस तरीके से किसी इंसान के नाम के पहले नहीं लगाना है, बट यहां पर क्या लगाना है, किसी समुद्री जहाज के पहले लगा हुआ है, ठीक है। विक्रांत, विक्टोरिया, ये क्या समुद्री जहाज है। अब यहां पर देखो तो यहां पे क्वीन मैरी नाम सुना है, पढ़ा भी है, यदि पेपर से तरीके से पढ़ते हैं तो बहुत कई बार इसके बारे में आया है, क्वीन मैरी के बारे में। समुद्र में पानी के अंदर चलने वाली जो पोत हैं, जो समुद्री जहाज है, उसी को हम क्या बोलेंगे, क्वीन मैरी है। और यहां पर इसके पहले क्या लगेगा, तो द का इस्तेमाल होगा, राइट। क्यों, क्योंकि समुद्री जहाज है, ठीक है, समुद्री युद्धपोत है,
तो इस टाइप से। और उसके बाद फिर यहाँ पर देखो क्वीन मेरी को यदि आप देखना चाहोगे समुद्र में तो देख लो, यहाँ पे इस तरीके से दिखेगा, ठीक है। कई बार देखा होगा आपने, ठीक है, मूवी में देखा होगा, कहीं भी मतलब किसी भी वीडियो में देखा होगा, लेकिन आपने देखा है, क्लियर। अब 4th नंबर पे आ जाओ और यहाँ पर है टोरी कैनियन, ठीक है, टोरी कैनियन, तो द टोरी कैनियन बोलना है इसको, राइट, द टोरी कैनियन बोलना है। तो इस तरीके से ये भी क्या है, समुद्री जहाज है। तो यहाँ पर समुद्री जहाज के नाम मैंने 4 लिखे हैं, लेकिन आपको एक पूरी लिस्ट निकालना है समुद्री जहाज की और उसको अपनी कॉपी में लिख लेना है। क्यों, इन चारों के अलावा दूसरा भी आ सकता है, जरूरी नहीं कि ये 4 लिखे हैं चारों में से आएगा, ठीक है, ऐसा कंपलसरी नहीं है, क्योंकि आपको लिस्ट पूरा बनाना है। कम से कम 10 नाम तो याद करके रखना ही रखना है। 10 नाम याद नहीं करना आपको, केवल लिख लो उसको, एक बार पढ़ लो। यदि ऑप्शन में वहां पर आ गया तो आपको मालूम पड़ जाएगा, हाँ ये हमने पढ़ा है, ये वाला है, ठीक है, आपका आंसर करेक्ट जाएगा, गलत नहीं जाएगा कभी भी। तो केवल यही करना है, ठीक, रखने की कोशिश नहीं करना है। अब इसके बाद में फिर देखें, यहाँ पर आगे बढ़े और अगला वाला जो लाइन है इसको देखें। इसमें यह दिया हुआ है कि चलो सबसे पहले ये पढ़ के दिखा दे रहा हूं। राष्ट्रीयता दर्शाने वाले शब्द के पहले, राष्ट्रीयता दर्शाने वाले शब्द से पहले, ठीक है। तो राष्ट्रीयता का मतलब क्या होता है, मतलब किसी व्यक्ति के नाम से पहले या फिर कोई व्यक्तियों के नाम के पहले, कि जो नाम है ना व्यक्तियों का नाम, वो किसी उनकी राष्ट्रीयता से मतलब उनके देश से, कंट्री से जुड़ा हुआ है। जैसे हम इंडियन हैं तो भारतीय बोलते हैं, मैं भारतीय हूं ये बोलते हैं, हम भारतीय, ठीक। तो इस तरीके से भारतीय बोलेंगे, इंडियंस बोलेंगे तो इंडियंस के पहले क्या लगाना है, द इंडियंस बोलना है। हिंदी में ठीक है भारतीय सीधे बोलेंगे, ठीक है, लेकिन इंग्लिश में द इंडियंस लगाना है, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पे जैसे नेशनलिटी दर्शाने वाले, नेशनलिटी शो करने वाले वर्डों के पहले क्या लगाना है, द का इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लें, तो सबसे पहले यहाँ पे द एशियन, क्या है, द एशियन, ये है एशियन, तो मतलब एशिया से है, ठीक है, कहां से है, एशिया से। अब इसके बाद में फिर द इंडियंस, द इंडियंस मतलब कौन है, इंडियन है, भारतीय है, राइट। तो यहां पे इंडियंस, थोड़ा सा एक बात ध्यान रखना है, जो भी वर्ड लिखा है उनके लास्ट में एस आपको लिखा हुआ मिलेगा, क्लियर है, एस। और ये एस क्या दर्शाता है, बहुवचन को दर्शाता है, ठीक है, मतलब एक ग्रुप की बात करता है, ठीक है। इंडियंस, इंडियंस का मतलब क्या है, एक इंसान की बात नहीं हो रही, वहां पे बहुत सारे ग्रुप में लोग खड़े हैं, ठीक है, उसके बारे में बात हो रही है, इंडियंस, ठीक है। पीपल्स, पीपल मतलब लोग, पीपल्स, राइट। तो वो थोड़ा सा अलग हो जाएगा। तो यहाँ पे द इंडियंस हुआ, तो इसके आगे द, उसके बाद द इटालियन, जो कोई इटली से आए हैं, ठीक, कुछ लोग इटली से आए हैं तो क्या बोलेंगे, द इटालियन, ठीक है, वी आर इटालियंस। तो इस तरीके से यहाँ पे द इटालियंस बोलेंगे, ये है देश का नाम है। उसके बाद कोई रूस से आए हैं, ठीक है, रूस से, मान लो पुतिन आए हैं रूस से, उनके साथ में कुछ आए हैं, तो यहां के लोगों ने पूछा आप कहां से हो, क्या बोलेंगे, द रशियन, ठीक है। सिंपल रशियन भी बोलते हैं, लेकिन जब इंग्लिश में लिखना है तो आपको यहां पे बोलना है द रशियन, राइट। तो इस तरीके से यहां पे हुआ। अब तो इतना क्लियर है कि यहां पे जो भी नेशनलिटी दर्शाने वाला शब्द है, राष्ट्रीयता बताने वाला शब्द है, इसके नाम के पहले द का इस्तेमाल कर लेना है, चाहे कोई सा भी कंट्री हो, कोई सा भी महाद्वीप हो, क्लियर रहता। अब इसके बाद फिर देखें आगे, और यहां पर अगला वाला मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर है, थोड़ा सा ध्यान रखना है इसको। जितने भी रिलीजियस बुक्स है, ठीक है, जितने भी रिलीजियस बुक्स हैं उनके नाम के पहले द का इस्तेमाल होगा। रिलीजियस बुक का मतलब क्या होता है, जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं, ठीक है, धार्मिक ग्रंथ काफी देखे हैं, ठीक है, हर एक धर्म का अलग अलग अपना ग्रंथ होता है। तो धार्मिक ग्रंथों के नाम के पहले क्या लगेगा, तो द लगेगा। तो यहां पे देखो द गीता, ठीक है, द गीता मतलब यहाँ पे क्या है, भगवद गीता की बात हो रही है, ठीक है, द गीता, तो गीता के पहले क्या लगा, द लगा, क्लियर। अब इसके बाद में फिर यहाँ पे चले जाएं, द बाइबल, ठीक है, द बाइबल, तो बाइबल के पहले क्या है, एक धार्मिक ग्रंथ है, ठीक है, तो यहाँ पे द लगा इसके पहले। अब इसके बाद फिर देखें तो द रामायण, रामायण के पहले क्या लगा, द लगा, ठीक है, धार्मिक ग्रंथ है। इसी टाइप से द कुरान, तो यहाँ पे कुरान के पहले क्या लगा, द लगा। तो माइंड में एक बात हमेशा सेट कर लें कि जो भी धार्मिक ग्रंथ का नाम यदि आ गया तो उससे पहले आप द लगा देना है। द नहीं लगा है तो बता देना कि सेंटेंस गलत है, ठीक। तो इस तरीके से यहाँ पे ये है। और उसके बाद 5वें नंबर पे देखो द पुराण, जितने भी पुराण हैं, ठीक है, उन पुराण के पहले क्या लगेगा, द लगेगा, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पे ये जो हमने पढ़ा है, इसके अलावा कुछ एक पॉइंट और यहाँ पर है, दिशाओं के नाम के पहले, ठीक है, बिफोर द डायरेक्शन, ठीक है, दिशा के नाम के पहले 4 दिशाएं हैं, ठीक है, उनके सभी के नाम के पहले क्या लगेगा, द लगेगा, ठीक।
जैसे हमने बोल दिया ईस्ट तो द ईस्ट बोलेंगे, वेस्ट द वेस्ट बोलेंगे, ईस्ट वेस्ट भी बोलना है तो द ईस्ट वेस्ट बोलेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से नॉर्थ साउथ बोलना है द नॉर्थ साउथ बोलेंगे। तो इस तरीके से चारों दिशाओं के नाम के पहले क्या लगाना है, द का इस्तेमाल करना है, ठीक है। ये ईस्ट है, वेस्ट है, यहाँ पे नॉर्थ है और ये साउथ है, ठीक। तो इस तरीके से द ईस्ट यहाँ पे शॉर्टकट में लिख दे रहा हूं। यदि ईस्ट लिखना है तो द लगाना है पहले, द ईस्ट, द ईस्ट। उसके बाद में दूसरा लिखना है, यदि वेस्ट लिखना है तो द वेस्ट, द वेस्ट। इसी तरीके से मान लो नॉर्थ लिखना है तो द नॉर्थ, द नॉर्थ, ठीक है। इस तरीके से साउथ, द साउथ, द साउथ, ये है। या दोनों दिशाएं मिल भी सकती है। यदि कोई भी पॉइंट यहां पर है तो इसको क्या बोलेंगे, साउथ ईस्ट बोलेंगे। साउथ ईस्ट में कोई पॉइंट है, ठीक, कोई जहाज यहां पर है तो साउथ ईस्ट में कोई जहाज है, राइट। तो इस तरीके से द साउथ ईस्ट लिखेंगे यहाँ पे। मतलब दिशा का नाम कहीं भी आपको मिले सीधे सीधे आपको लगाना है द, ठीक है। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, इसके अलावा कोई इसका नियम नहीं है, ठीक है। सीधा द लगाना है, क्लियर है। तो इस तरीके से यहाँ पर जितने भी हमने पॉइंट पढ़े हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पढ़े हैं, ये विथ जीके हमने स्टार्ट किया है, ठीक है। तो इंग्लिश को पढ़ना है इसी तरीके से कि आपको जीके भी कवर होता जाए और अपना इंग्लिश भी कंप्लीट हो जाए, ठीक है। बोलते हैं ना एक तीर दो निशाना, तो वही काम करना है, ठीक है। ताकि हमारे जो एग्जाम की जो तैयारी है वो सही तरीके से एक साथ में तैयार हो सके, इंग्लिश और जीके, क्लियर। तो इस टाइप से आपको कंटिन्यू पढ़ते रहना है और इस वीडियो को पूरा शुरुआत से देखने के बाद में एक बार इसको नोट डाउन जरूर कर लें अपनी कॉपी में, और उसके बाद में एक दो दिन बाद इसे रिवाइज कर लें ताकि आपका जो भी ये फैक्ट्स हैं ये क्लियर रहे, आपको याद रहे, राइट। तो इसी टाइप से जुड़े रहें चैनल से। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं इस चैनल पे, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा लें। उसके बाद में फिर इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके फॉरवर्ड करें, मतलब शेयर करें, ताकि और भी स्टूडेंट जुड़ पाएँ। और इसके बाद में फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।